मैं विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हम पढ़ रहे थे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी और रेलवे का मैथ कर रहे थे, ठीक। और मैथ में क्या चल रहा था? मैथ में चल रहा था रिमाइंडर थ्योरम, ठीक। कल तीसरी क्लास हो चुकी थी और तीसरी क्लास में हम बताए थे भाई टोसेंट मेथड कैसे यूज किया जाता है। टोसेंट मेथड के बारे में बताए थे। जो लोग ये डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं, चौथी वीडियो पर, वो जाके पहले की तीनों वीडियो देखें, तभी उनको समझ में आएगा भाई रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकाला जाता है और रिमाइंडर थ्योरम में टोसेंट मेथड का यूज कैसे किया जाता है, ठीक। तो आज की कौन सी क्लास है? आज की क्लास है क्लास 4। आज चौथी क्लास है। हम टोसेंट मेथड का यूज करा चुके हैं भाई। रिमाइंडर थ्योरम को कैसे टोसेंट मेथड लगाकर कैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में हम दे देते हैं, ठीक। तो आज भाई हम क्या कराएंगे? आज पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। अब सारा जो जितनी बातें हो सकती थी रिमाइंडर थ्योरम की, सारी बातें हो चुकी थी। कॉन्सेप्ट, ट्रिक, जो भी सारी चीजें हैं, सारा टाइप जो है, सारा टाइप कवर हो चुका है। आज जो भी कुछ बचा होगा पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कराएंगे हम, तो जो भी कुछ थोड़ा वो बचा होगा सारा सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक। हम देखते भाई क्या क्या मामला हो सकता है। अब क्या है भाई, यहां से क्वेश्चन हमें बताना था, क्वेश्चन नंबर 67 से, ठीक। तो क्या दिया? कह रहा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 19 इज डिवाइडेड बाई 289, 289 यही दिया है। कह रहा है कि भाई कि 219 फैक्टोरियल है। क्या है? 19 फैक्टोरियल, ठीक। 19 फैक्टोरियल में डिवाइड करना है किससे? 289 से, और बताना है कि भाई रिमाइंडर क्या होगा, है कि नहीं। तो हम कॉन्सेप्ट क्या बताए थे भाई? अभी जो कॉन्सेप्ट इससे पहले बताए थे, ये मेथड देखो कौन सा। इसके पहले हम जो मेथड बताए थे, ये कौन सा? विल्सन विल्सन थ्योरम, ठीक। ये बताए थे विल्सन थ्योरम या विल्सन मेथड बोलते हैं। हम ये बताए थे, हम एग्जांपल के माध्यम से दे रहे हैं। जैसे कि अगर कोई क्या हो भाई, अगर क्या हो, जैसे मान लो कि यहां लिखा है कि 10 बटा में 11 और ये 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बटा में 11। हम यही बताए थे कि भाई 10 फैक्टोरियल बटा में 11 अगर हो, अगर ये 11 है, अगर ये 11 है, इससे एक कम फैक्टोरियल है, तो रिमाइंडर क्या होता था? रिमाइंडर यही जो फैक्टोरियल 10 है, केवल फैक्टोरियल न रहकर यही 10 क्या हो जाता था? यही 10 रिमाइंडर हो जाता था, ठीक। अगर इससे, और ये क्या होना चाहिए भाई? ये एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? देखो क्या दिया है, ए इज प्राइम नंबर, ठीक। ये क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर है। अब ये प्राइम नंबर हो और इससे एक कम फैक्टोरियल हो, तो यही क्या हो जाता था? रिमाइंडर हो जाता था। बस फैक्टोरियल को भूल जाते थे। अगर भाई यही मान लो इस 8 की जगह 9 फैक्टोरियल बाई 11, ये क्या है भाई? ये एक प्राइम नंबर है। 11 एक प्राइम नंबर है। इससे जब दो कम फैक्टोरियल रहता था, इससे दो कम फैक्टोरियल रहता था, देखो 11 से दो कम फैक्टोरियल, तब रिमाइंडर क्या होता था? तब रिमाइंडर क्या होता था? रिमाइंडर 1 आता था। रिमाइंडर कितना आता था? 1 आता था। बस यही कॉन्सेप्ट था। ये प्राइम नंबर हो, इससे एक कम फैक्टोरियल हो, तो यही रिमाइंडर हो जाता था, ठीक। केवल फैक्टोरियल को नहीं लिखते थे। अब इससे एक प्राइम नंबर हो, इससे दो कम फैक्टोरियल जब होता था, तब रिमाइंडर कितना आता था? रिमाइंडर कितना आता था? 1 आता था। जब एक कम फैक्टोरियल, तो यही रिमाइंडर हो जाता था, और जब दो कम फैक्टोरियल, तब रिमाइंडर कितना आता था? 1। ये बातें हम विल्सन मेथड के अकॉर्डिंग हम बता चुके हैं, ठीक। अब समस्या ये है कि भाई इसको क्या करें। अब तो ये 19 फैक्टोरियल बटा में 289, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम देखेंगे ये 289 जो है, हम क्या देखेंगे? ये 289 किसका स्क्वायर है? 289 देखेंगे किसका स्क्वायर है। तो भाई हम देख लिए कि ये जो 289 है, ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है 17 का। 17 का स्क्वायर है 289, ठीक। 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। तब हम क्या लिखेंगे? जब हम जान गए कि 289 17 का स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे? देखो 19, ये जानते हैं फैक्टोरियल को तोड़ेंगे, 19 गुणे 18 गुणे 17, 17 का नाम है फैक्ट। मैंने क्या बताया कि देखेंगे भाई ये जो फैक्टोरियल, ये जो जिससे डिवाइड करना है, ये जिससे डिवाइड करना है कितने का स्क्वायर है। हम देख लिए भाई 289 17 का स्क्वायर है, तो 17 तक आए हम। 19 गुणे 18 गुणे 17, 17 का स्क्वायर है तो 17 तक आए। लेकिन अभी 17 के बाद एक बार और लिखेंगे भाई, एक बार और बढ़ा के 16। अब इसी जगह फैक्टोरियल लगा के रोक देंगे इसको, क्योंकि अब इसका मतलब है अगर लिखते हैं तो 16 गुणे 15 गुणे लिखते चले जाते हैं। अगर भाई इसको हम लिखते हैं अगर,
तो हम क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं कि 16 गुणे 15 गुणे 14 गुणे 13, ऐसे लिखते 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 कहां पे आ जाते हैं, गुणे 1 पे आ जाते हैं। लेकिन हमें कहां तक केवल देखना है भाई, हमें केवल देखना है कि भाई ये 289 किसका स्क्वायर है, 17 का, तो 17 तक आएंगे, फिर एक बार और बढ़ाएंगे 16, और 16 लिखने के बाद यहां पे स्टॉप कर देंगे फैक्टोरियल लगा के, क्योंकि इसका मतलब तो भी यही हुआ भाई, 16 से चाहे आगे लिखे चाहे फैक्टोरियल लगा के इसको यहाँ पे रोक दें। हमने फैक्टोरियल लगा के रोक दिए, ठीक। हम क्या किए, फैक्टोरियल लगाकर इसको रोक दिए, ठीक। बेटा में 289 लिख दिए। अब क्यों ऐसा किए भाई, ऐसा हम किए क्यों, ऐसा हम किए क्यों, हम ऐसा इसलिए किए कि अब देखो ये 17 हम क्या बोले, ये देखना है कि किसका स्क्वायर है। अब 17 का स्क्वायर था तो 17 तक गए, एक और बढ़ाकर फैक्टोरियल लगा के रोक दिए हमने। 16 गुणे 17 तक करना ही करना है, फिर एक स्टेप और बढ़ाकर गुणे 16 फैक्टोरियल तक रोक देना है, क्योंकि अगर हम इसको खोले तो अभी और खुलता जाएगा, लेकिन 16 फैक्टोरियल रोक दिए तो इसका मतलब भी यही हुआ भाई, 16 गुणे 15 गुणे 14 गुणे 1 तक, ठीक। अब ऐसा क्यों किए कि अब देखो 17 से 17 कट जाएगा, 17 बार भाग जाएगी, कितनी बार भाग जाएगी, 17 बार। अब देखो हमारा काम क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा इजी हो जाएगा, कितनी बार गया, 17 बार, 17 बार। अब अगर 17 से जब हम इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा भाई, अब 17 से देखो कट गया, एक आ गया, 17 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2, रिमाइंडर कितना आएगा 2, कितना रिमाइंडर आएगा 2। 17 से 18 में भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1, और यहाँ तो एक खुद है, इसका काम ही कोई मतलब नहीं, यहाँ पे एक बचा था, एक बार गई थी भाग। फिर 17 से अब क्या बचा देखो, अब हमको ये चीज मिल गया, क्या मिला भाई, अब इसमें अगर हमें भाग लगाना है 16 फैक्टोरियल बटा में 17, 16 फैक्टोरियल बटा में 17, यही क्या, 16 फैक्टोरियल बटा में 17। तो अभी हम इसका नियम पढ़े कि अगर क्या पढ़े, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, इसका रिमाइंडर क्या होगा, देखो इसका रिमाइंडर क्या होगा। अभी हम विल्सन मेथड का जब विल्सन मेथड जब पढ़े थे, इससे 17 क्या है, ये 17 एक क्या है भाई, 17 एक क्या है, प्राइम नंबर है, 17 एक क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक। 17 क्या है, 17 एक प्राइम नंबर है। अब इससे जब एक कम फैक्टोरियल होता था तो यही क्या हो जाता था, यही क्या हो जाता था, यही रिमाइंडर हो जाता था, ये रिमाइंडर कितना, 16, ठीक। जब इससे एक कम फैक्टोरियल होता था तो यही क्या हो जाता था, विल्सन मेथड क्या बता रहे हैं कि भाई इससे ये प्राइम नंबर होना चाहिए, और इससे जब एक कम फैक्टोरियल हो तो यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक। यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर पता चल गया भाई, जब 17 से भाग देंगे फैक्टोरियल 16 में तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 ही, ठीक। कितना आएगा, 16। अब देखो क्या हो गया भाई, अब दूसरा स्टेप गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 गुणे 16, तो 16 दूना कितना हो जाएगा भाई, 32, 16 दूना कितना हो जाएगा, 32, 16 दूना 32 बटा में 17, यही आया। 16 दूना में देखो, 16 दूना में 32, या हम क्या कर सकते हैं भाई, या हम क्या कर सकते हैं, फिर एक स्टेप और चाहे तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अब देखो यहाँ पे कितना है, इसका मतलब 16, अब इसका मतलब यही हुआ ना, 2 गुणे 16 बटा में 17, 2 गुणे 16 बटा में 17। अब हम 17 से जब इसमें भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर -1 भी लिख सकते हैं, बताओ, -1 भी लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस, इसका रिमाइंडर कितना आया, -1, तो 2 गुणे -1 कितना आ जाएगा, -2 बटा में 17, -2 बटा में 17। लेकिन भाई अब क्या है, -2 तो रिमाइंडर रहेगा नहीं, जब प्लस, हमें प्लस में पता करने के लिए रिमाइंडर क्या करते थे, 2 इसमें से घटा देते थे, 17 में से 2 गया, कितना बचेगा, 15, रिमाइंडर कितना है, 15 बटा में 17, यही हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। 15 छोटा है तो भाई यही क्या है, यही रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आ गया, 15, ठीक। ऐसे हमें करना है, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 15। देखते हैं इसी तरीके का भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, दिया है भाई फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या दिया है, 21 22 फैक्टोरियल, 1 मिनट, ये क्या लिखा है भाई, ये देखो लिखा है फैक्टोरियल 26, ये क्या लिखा है, फैक्टोरियल 26, ये लिखा है फैक्टोरियल 26। ठीक, क्या लिखा है, फैक्टोरियल 26 लिखा है, ये मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, क्या लिखा है, फैक्टोरियल 26।
फैक्टोरियल 26 डिवाइड करना है भाई 529 से, किससे? 529 से, ठीक, यही है। डिवाइड करना है किससे? 529 से। पता करना है भाई कितना रिमाइंडर बचेगा। अब हम देखेंगे 529 किसका स्क्वायर है? 23 का। 529 23 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे भाई? 23 तक जाएंगे, पहले क्या लिखेंगे? 23 तक हम क्या करेंगे भाई? 23 तक जाएंगे, हम क्या लिखेंगे भाई? 26 गुणे 25 गुणे 24, ठीक, 23 का स्क्वायर है ना। अब देखेंगे ये 23 का स्क्वायर है, तो 26 गुणे 25 गुणे, अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा एक गलती हुई है भाई, देखो इसके लिए सॉरी। अब देखो ये क्या दिया है कि इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर 15 आया ना, 17 के अकॉर्डिंग रिमाइंडर 15 आया था, लेकिन हमें तो भाई 289 के हिसाब से चाहिए रिमाइंडर ना। यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग चाहिए? ठीक, अभी भाई जो रिमाइंडर हमको मिला, ये जो रिमाइंडर मिल रहा है, कितना रिमाइंडर आया? 15/17, 15/17। इसका मतलब रिमाइंडर क्या मिला था हमको? 15 मिला था, लेकिन 17 के हिसाब से जब 17 से भाग देंगे तब रिमाइंडर 15 मिलेगा ना। लेकिन हमको तो 289 से बताना था ना। यहाँ पे भाई 200 क्या है? 289। तो अब 289 इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे 17 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो गुणे 17, अब रिमाइंडर पता चलेगा। ठीक, अभी जब गुणा करेंगे भाई 15 गुणे कितना हो जाएगा? 15 गुणे 17, 15 15 देखो 15 गुणे 17, 15 15 200 कितना हो जाएगा? 15 15 225, अब 15 दूना 30, 225 30 255 कितना हो जाएगा? 255 बटा में 289। अब जाके हुआ भाई रिमाइंडर आया कितना? रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 255, ये सही है। कितना रिमाइंडर मिलेगा? 255, क्योंकि भाई हम इसको भूल गए थे बताने के लिए। ये 17 हमको 289 से बताना था, 17 के हिसाब से रिमाइंडर 15 आ रहा था, लेकिन हमको 289 के हिसाब से बताना था, तो कितना आएगा? 255। अब देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, अब मैंने देखा कि 26 फैक्टोरियल में 529 से डिवाइड करके बताना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। अभी क्या हुआ भाई, मैंने ये चीजें देखा, अब मैंने देखा 529 किसका स्क्वायर है? 529 किसका स्क्वायर है भाई? 23 का। तो हम 23 तक जाएंगे, 26 गुणे 25 गुणे 24 गुणे 23, यहां तक हम जाएंगे, और फैक्टोरियल कहां पे लगाएंगे? इसके बाद हम लिखा देंगे भाई 22 फैक्टोरियल। अब इससे हम रोक दिए फैक्टोरियल लगाकर। अभी डिवाइड किससे करना है भाई? डिवाइड किससे करना है? 529 से, ठीक, 529, यही है। अब इसको हम छोटा बनाएंगे भाई, 23 से काटेंगे कितनी बार भाग जाएगी? 23 बार, बताओ 23 से काटेंगे कितनी बार भाग जाएगी? 23 बार। अभी क्या होगा, जब 23 से इसमें हम रिमाइंडर पता करेंगे, तो यहां पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3, ठीक, यहां पे कितना रिमाइंडर मिलेगा? 2, यहां पे कितना रिमाइंडर मिलेगा? 1, ठीक, और यहां पे 1 तो है ही भाई, 1 तो है ही। अब मामला आएगा 22 फैक्टोरियल, फिर यहां पे वही बात आई कि अभी क्या यहां पे लिखा है भाई 22, अब इसमें जब भाग देंगे 22 फैक्टोरियल बटा में 23 से, 23 से, तो रिमाइंडर क्या होगा भाई? रिमाइंडर क्या होगा? अभी विल्सन मेथड हम क्या पढ़े थे, जब 23 से, 23 क्या है? एक प्राइम नंबर है, 23 क्या है? एक प्राइम नंबर है, 23 क्या है? एक प्राइम नंबर है। जब इससे एक कम फैक्टोरियल होता था, तो यही क्या हो जाता था? यही रिमाइंडर हो जाता था। क्या हो जाता था भाई? यही क्या हो जाता था? रिमाइंडर हो जाता था, ठीक। तो यहां पे रिमाइंडर कितना मिलेगा? एक कम है, 2 कम रहता। अगर यहाँ पे 21 फैक्टोरियल रहता तो रिमाइंडर कितना आता? तब 1 आता। यहाँ पे इतना कम है, अब हम क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल कितना आ जाएगा भाई? 22। अब कितना रिमाइंडर यहाँ पे मिला? 22, ठीक, 22। अभी देखो, फिर हम अगर 23 से इसमें फिर भाग दें, यहाँ पे 22 मिला, 23 से भाग दे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे -1, ठीक। हम देखो, अगर हम यहां पे क्या करेंगे भाई, देखो 3 दूना 6, ये 6 आया, 6 गुणे कितना है? 22, 6 गुणे 22 बटा में 23। अभी हमको जब दिक्कत हो रही है भाई, देखो 6 गुणे 22 करने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर हम माइनस में चले जाएंगे ना। यहाँ पे क्या मिलेगा? रिमाइंडर 23 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? -1, -1। तो अब क्या हो गया भाई, 6 गुणे -1, 6 गुणे -1 कितना आएगा? -6, -6 बटा में 23। अभी माइनस तो रिमाइंडर रहेगा नहीं, प्लस में रहेगा, तो 23 में से घटाएंगे, 23 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 17, 17 बटा में 23, 17 बटा में 23, ये आया 17 बटा में 23। लेकिन 23 के हिसाब से रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 23 के हिसाब से रिमाइंडर मिल रहा है 17, लेकिन हमको 23 के हिसाब से बताना नहीं, किसके हिसाब से बताना है? 529। तो इसको भाई क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, किससे? 23 से गुणा करेंगे तभी तो 529 बनेगा, तो 23 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक, 23 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। अब देखेंगे भाई, ये तो हो गया। अब देखेंगे 23 गुणे 17 गुणे 23 कितना बनेगा? देखो 17 गुणे 23,
17 गुणे अगर 20 रहता तो देखो, अगर यहाँ पे 20 रहता, 23 नहीं रहता, अगर खाली 20 रहता तो 17 दूना 34, 340 हो जाता। देखो 17 दूना 34, अगर 20 रहता तो 340 हो जाता। फिर 3 17 तिया 51, 17 तिया 51 कितना बनेगा भाई, 193। ठीक, गुणा करेंगे तो यही आएगा। देखो अगर यहाँ पे क्या रहता भाई, खाली 20 रहता तो 17 दूना 34, 340 हो जाता। फिर लेकिन अभी 3 है, प्लस 3 अभी है, 17 तिया 51, 51 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 193। कितना है भाई, 391। कितना है, 391 बटा में 529, 391 बटा में 529। तो अभी क्या हो जाएगा भाई, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर यही हो जाएगा भाई। रिमाइंडर छोटा है 391, 529 से छोटा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 391। क्या आएगा रिमाइंडर, 391। ये हो जाएगा रिमाइंडर कितना, 391, 391। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया है, कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 109 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 113। बताना है क्या कि 109 फैक्टोरियल, 109 फैक्टोरियल में भाग देना है किससे भाई, 113 से, 113 से। अब देखो मामला यहां पे फंसेगा। अब मामला ये फंसेगा कि ये क्या है भाई, देखो 113 किसी का, अभी तक क्या था, यहां पे जो रहता था किसी चीज का, किसी भी संख्या का स्क्वायर था, लेकिन यहां पे स्क्वायर नहीं है। तो अब क्या होगा, अब यहां पे स्क्वायर नहीं है तो अब क्या होगा। तो अभी देखो भाई, हम मान लेंगे, अभी हमको नहीं पता है तो हम मान लेंगे 109 फैक्टोरियल बटा में 113, 109 फैक्टोरियल बटा में 113 का हम रिमाइंडर मान लिए अपने मन से कि भाई रिमाइंडर आ रहा है। अपने मन से मान लिया कि इसका रिमाइंडर आ रहा है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते, तो हम मान लिए कि रिमाइंडर क्या है, आ रहा है। हम रिमाइंडर आर माने। और हमको ये भी पता है क्या, हमको ये भी पता है भाई कि ये जो, ये क्या होता था, देखो अब विल्सन मेथड क्या था भाई, दो चीज हम पढ़े थे। पॉइंट एक क्या पढ़े थे कि अगर ये 113 है, 113, अब अगर फैक्टोरियल रहता था 112, 112 फैक्टोरियल, इससे एक कम फैक्टोरियल, तो रिमाइंडर कितना आता था भाई, रिमाइंडर यहां पे क्या मिलता था हमको, रिमाइंडर क्या मिलता था बताओ। यहां पे हमको रिमाइंडर क्या मिलता था, यहां पे हमको रिमाइंडर क्या मिलता था, रिमाइंडर यही मिलता था। इससे देखो ये क्या था, 113 क्या है, 113 क्या भाई, 113 एक क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इससे एक कम फैक्टोरियल रहता था तो यही आता था, डायरेक्ट यही हो जाता था कितना, 112। अभी हम पढ़े 112। पॉइंट नंबर 2, अगर ये जो 113 है, 113 इससे दो कम फैक्टोरियल रहता था, इससे दो कम फैक्टोरियल कितना, मान लो कि इससे दो कम फैक्टोरियल 111, 111 फैक्टोरियल, इससे दो कम, तो यही रिमाइंडर कितना आता था, इसका रिमाइंडर एक आता था। ठीक, ये पॉइंट था हमारे पास। बताओ, यही पढ़े थे ना विल्सन मेथड, कि अगर इससे प्राइम नंबर से एक कम फैक्टोरियल तो यही रिमाइंडर हो जाता था, अगर इससे दो कम फैक्टोरियल तो रिमाइंडर कितना आता था, एक आता था। ठीक, हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम यहां पे, अब हम अपने मन से हम लिख देते हैं क्या, हम क्या ये चीज लिख सकते हैं, 111 फैक्टोरियल, 100 111 फैक्टोरियल अपान 113, 113, ये चीज लिख सकते हैं। अपने मन से हम लिख लिए कि भाई 111 फैक्टोरियल अपान 113। ठीक, अभी इसका रिमाइंडर क्या होता था भाई, इसका रिमाइंडर क्या निकल कर आता था बताओ, इसका रिमाइंडर क्या निकल कर आया, एक, अगर इससे दो कम फैक्टोरियल है, चाहे ये वाला लिखो, देखो चाहे ये लिखो तो भी उत्तर आएगा, चाहे ये वाला तरीका लीजिए, अगर रिमाइंडर ये वाला लिखो, एक कम फैक्टोरियल वाला लिखो तो भी उत्तर सेम आएगा, अगर इससे दो कम फैक्टोरियल वाला लिखो तो भी उत्तर सेम आएगा। अभी हम लिख लिए 111 फैक्टोरियल अपान 113, तो रिमाइंडर कितना मिला, यहाँ पे रिमाइंडर एक मिला, इसके हिसाब से रिमाइंडर एक, ये लिखेंगे तो रिमाइंडर 112 लिखना पड़ेगा, लेकिन हम दो कम लिख रहे हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा। रिमाइंडर कितना है, एक, तो एक को हम क्या लिख सकते हैं भाई, एक को हम क्या लिख सकते थे, ऐसे लिखा जाता था ना कि 1 बटा में 113, 1 बटा में 113, तो इसका मतलब क्या होता था,
एक बटा में देखो, एक बटा में 113 अगर हम लिख ले तो भी तो रिमाइंडर एक ही रहेगा। हम पूछेंगे भाई इसका रिमाइंडर कितना है, तो आप बताओगे रिमाइंडर एक। और अगर आप इसी को अगर ऐसे लिख लोगे 114 बटा में 113, 114 बटा में 113 अगर ऐसे लिखोगे तब भी तो हम पूछेगा रिमाइंडर कितना है, तब भी तो आप बताओगे ना रिमाइंडर एक है, क्योंकि भाग दोगे 113 से तो रिमाइंडर एक बचेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो हम कैसे लिख रहे हैं भाई, हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि चलो ये लिख लिए, हम डायरेक्ट लिखे 114 बटा में 113। भाई हम क्या बताएं कि ये रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर एक आएगा। आप ऐसे लिख लो 1 बटा में 113, या आप ये लिख लो 114, इसका मतलब ये भी हो रहा था भाई 114 बटा में 114 बटा में 113, 114 बटा में 114, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक। तो मैंने ये वाला लिख लिया कि इतना, मैंने ये लिख लिया कि भाई रिमाइंडर एक, मैं जब लिखा 111 फैक्टोरियल बटा में 113 का रिमाइंडर एक आ रहा था, क्योंकि इससे दो कम फैक्टोरियल आता था तो रिमाइंडर एक आता था। तो चाहे आप लिखो इसके बराबर 1 बटा में 113 क्योंकि रिमाइंडर एक आएगा, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका भी मतलब तो वही है कि रिमाइंडर एक, क्योंकि अगर 113 से भाग दोगे तो रिमाइंडर एक बचेगा। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, ठीक। अब इसको हम 111 को क्या करेंगे भाई, 111 को हम तोड़ेंगे, 111 को हम तोड़ेंगे। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 111 को देखो अब इसको हम तोड़ेंगे, क्या लिख सकते हैं 111 गुणे 110 गुणे, कहां तक लिखेंगे भाई, 109 फैक्टोरियल है ना, तो यहां तक लिखेंगे, हम यही पूछ रहा था। हम लिखेंगे 109 फैक्टोरियल, 109 फैक्टोरियल, बस यहां तक लिखेंगे। ऐसे केस में जब ऐसा वाला केस रहेगा तो बस यहां तक लिखेंगे। बटा में कितना है भाई, बटा में कितना 113, बराबर कितना है, बराबर कितना है 114 बटा में 113। भाई इसका भी मतलब कि रिमाइंडर एक ही है ना। अभी मैं पूछूं इसका रिमाइंडर कितना आएगा, आप तो यही बोलोगे ना सर रिमाइंडर एक आएगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 114 बटा में 113। अब हम 113 से इसको भाग देंगे, कितनी बार यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा, -2, बताओ क्या रिमाइंडर बचेगा, -2, ठीक। यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, -3, ठीक। और अब 113 से भाग देंगे 109 फैक्टोरियल में, तो कितना रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे हम लिखे हैं इसका रिमाइंडर क्या माने आर, तो हम क्या लिखेंगे, देखो भाई 113 से 109 फैक्टोरियल में जब भाग देंगे, यहाँ पे मैं रिमाइंडर लिखा हूं, माना हो कि भाई माना रिमाइंडर आर, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा आर, क्या रिमाइंडर आएगा आर। अब देखो क्या होगा भाई 113 कट गया, 113 से 113 कट गया। अभी देखो -2 बार है, सम बार है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6R, कितना हो जाएगा 6R बराबर कितना 114। अब काटेंगे जब भाई आर से जब काटेंगे हम, कितनी बार भाग जाएगी, 6 एकम 6, देखो 6 एकम 6, अभी देखो 6 एकम 6, 5 बचा 54 हो गया, 6 9 54, आर बराबर कितना आ गया 19। तो हम यही माने थे ना भाई, इसका रिमाइंडर आर माने थे, तो आर बराबर कितना आया, आर बराबर 19 आया। ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये बहुत मतलब कि अब ये क्वेश्चन जो है बहुत हाई लेवल का है, ठीक। आएगा नहीं आपके एग्जाम में, बस एक पढ़ा दे रहा हूं, मान लो फ्यूचर में कभी भी आ जाए तो आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक। इसीलिए कोई कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में। अब देखो उसी टाइप का फिर क्वेश्चन मिला हमें नहीं। अब देखो यहां पे क्या है, भाग किससे देना है भाई, यही देना है 14 फैक्टोरियल। देखो 14 फैक्टोरियल में भाग किससे देना है, 17 से। किससे भाग देना है, 17 से। 14 फैक्टोरियल में भाग किससे देना है, 17 से, ठीक। फैक्टोरियल 14 है, आपको भाग किससे देना है, 17 से। बताना रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम मानेंगे रिमाइंडर, यहाँ पे मान लिया हमको नहीं पता, हम रिमाइंडर मान लिए कि इसके बारे में भाई रिमाइंडर आ रहा है, हम मान लिए कि रिमाइंडर कितना है आ रहा है। हम मान लिए कि अगर 14 फैक्टोरियल में 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ रहा है। तो फिर वही विल्सन मेथड पे हम जाते हैं। अभी मैं क्या बताया था भाई, इससे एक कम, अभी क्या है भाई, जब 17 से एक कम फैक्टोरियल रहता था, तब हम अगर 17 से एक कम मतलब यहाँ पे 16 रहता, तब हम मानते कि भाई 16 रिमाइंडर आएगा। अगर इससे 2 कम फैक्टोरियल, यहाँ पे 15 फैक्टोरियल रहता तो रिमाइंडर एक आता। यहाँ तो भाई ना एक कम है ना 2 कम है, सीधा कितना कम है भाई, 3 कम है। तो जब 3 कम है तब ये तरीका लगाएंगे। अब देखो अब क्या भाई, विल्सन मेथड क्या था, ये 17 है और इससे एक कम फैक्टोरियल रहता, मतलब 16 फैक्टोरियल रहता, तो उत्तर कितना आता, यही रिमाइंडर हो जाता डायरेक्ट 16, यही रिमाइंडर हो जाता 16। अगर भाई ये 17 है, 17 से 2 कम फैक्टोरियल होता है, यहाँ पे 15 फैक्टोरियल होता, 15 फैक्टोरियल होता तो रिमाइंडर कितना आता, तब रिमाइंडर कितना आता, 1। यही हम पढ़े थे भाई, यही मामला चल रहा था। तो
अभी हम क्या लेके चले थे, एक वाला लेके चल रहे थे, अब दो वाला लेके चल रहे हैं, ठीक। दोनों मेथड हो जाएगा इससे, आप दोनों तरीका कोई भी इसमें से यूज कर सकते हो। अब हम क्या लिखेंगे, 16 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल बटा में 17, 16 फैक्टोरियल बटा में 17, यही लिखेंगे, ठीक। 16 फैक्टोरियल बटा में 17। अभी इसके हिसाब से रिमाइंडर कितना मिल रहा था भाई, इसके हिसाब से रिमाइंडर कितना मिल रहा था, इसके हिसाब से रिमाइंडर, जब एक कम फैक्टोरियल होता था, ये प्राइम नंबर, इससे एक कम फैक्टोरियल, तो डायरेक्ट ये हो जाता था 16 रिमाइंडर हो जाता था, ठीक, 16 रिमाइंडर हो जाता था। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिखेंगे ना भाई, 16 बटा में 17। तो अब पूछेंगे भाई कि इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना आया, 16 आया, ठीक, इसके हिसाब से। लेकिन इसके हिसाब से तो चलना नहीं, हमको तो बताना है भाई, ये आर की वैल्यू बतानी है ना कि आर बराबर कितना आएगा, ठीक। अब हम 16 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं भाई, 16 गुणे, हाँ यहाँ पे 14 फैक्टोरियल है ना, 14 तक आके रोकेंगे, 16 गुणे 15 गुणे 14 क्या फैक्टोरियल, यहां तक है भाई, हम इसी जगह रोक देंगे, जहां तक हम माने हैं उसी जगह हम क्या रोक लेंगे, जहां तक क्वेश्चन में दिया है उसी जगह में स्टॉप कर देंगे, ठीक। बटा में 17 बराबर कितना है भाई, 16 बटा में 17, 16 बटा में 17, 16 बटा में 17। अभी 17 से यहाँ पे जब हम भाग देंगे क्या मिलेगा हमको भाई, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, -1, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, -1, यहाँ पे -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक कम फैक्टोरियल है, ठीक, 14। हाँ, इसका रिमाइंडर क्या माने थे, इसका रिमाइंडर बताओ, इसका रिमाइंडर हम क्या माने थे, जब यहाँ पे देखो हम आर माने हैं ना, 14 फैक्टोरियल बटा में 17 का क्या माने, रिमाइंडर आर माने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आर, ठीक। अब देखो 17 से 17 कट गया, 17 से 17 कट गया, अब ये दो बार माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस, तो कितना है भाई 2r, 2r बराबर कितना है 16, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 8, इसका रिमाइंडर कितना आया 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो r हम माने थे 14 फैक्टोरियल बटा में 17 बराबर r माने थे, रिमाइंडर r है तो r की वैल्यू आ गई 8, ठीक। इस तरीके से हम क्या करेंगे, करेंगे। अब भाई जो ये जो क्वेश्चन बताया, ये बहुत मतलब कि बहुत हाई लेवल का ये क्वेश्चन है। अब ये बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, ये किसी एग्जाम में आएगा नहीं, सपोज दैट मान लो कि आ गया, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये ना हो कि आप ये बोले कि भाई ये सर तो पढ़ाए ही नहीं थे, ठीक, तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, देखते हैं। अब ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक। अभी भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिया है, 7 की पावर 98 98 बटा में 80, ठीक, इसका रिमाइंडर बताना है। तो हम कल टोसेंट मेथड का जो यूज कराए थे, हम टोसेंट मेथड क्या बताए थे कि भाई ये दोनों क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। 7 और 80 क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब एचसीएफ इनका 1 होना चाहिए। तो ये तो को प्राइम नंबर है, 7 और 80 आपस में नहीं कटेंगे भाई, 7 और 80 आपस में कटेंगे नहीं, तो ये को प्राइम नंबर है, इनका एचसीएफ 1 आएगा, को प्राइम नंबर है। और ये क्या होना चाहिए, अगर ये प्राइम नंबर होता था, अभाज्य संख्या होती थी, जब अभाज्य संख्या ये होती थी तब इसका टोसेंट क्या हो जाता था, 1 कम, लेकिन ये 80 अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो इसका टोसेंट हम निकालेंगे। अब 80 का टोसेंट क्या होगा भाई, हम कैसे निकाल रहे थे 80 का टोसेंट, 80 का टोसेंट निकालना है तो हम कैसे इसको तोड़ेंगे, 16 25 80, इसको क्या लिखेंगे 5 गुणे 16, 16 25 80, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 4, ठीक, ये लिखेंगे 16 25 80, ठीक। हम लिखे 5 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 4। इसको कैसे तोड़ना था भाई, इसको तोड़ना था एक प्राइम नंबर में तोड़ना था, देखो 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, ठीक। अब हम क्या बोले थे, पावर से मतलब हम नहीं रखेंगे। अब 80 का हमको निकालना है टोसेंट, 80 का हमको निकालना है टोसेंट, तो कैसे निकालेंगे, हम यही बताए थे कि भाई 80 को पूरा लिखना है, गुणे 5 है तो इसको 1 कम करके लिखेंगे 4 बटा में 5, ये 2 है तो 1 कम करके लिखेंगे 1 बटा में 2। अब देखो 5 दूना 10 से 0 चला गया, 8 चौको 32, कितना है 8 चौको 32, तो टोसेंट कितना निकल कर आया 32। तो इसका टोसेंट भाई कितना निकल कर आया, इसका टोसेंट निकल कर आया, इसका टोसेंट निकल कर आया कितना, इसका टोसेंट निकल के आया, इसका टोसेंट निकल के आया 32, कितना निकल कर आया 32। अब टोसेंट का यूज क्या था, हम क्या बताए थे, टोसेंट का यूज क्या है, टोसेंट का काम इतना रहेगा बस पावर में भाग देकर रिमाइंडर पता करने के लिए, टोसेंट का यूज क्या था, पावर में भाग देकर रिमाइंडर का पता करने के लिए। तो हम भाग देंगे इससे 32 में, 32 से भाग देंगे किसमें, 7 की पावर में,
अब 32 तिया कितना हो जाएगा, 32 तिया 96, तो रिमाइंडर कितना आया, 2। कितना आया रिमाइंडर, 2। तो अब इसका मतलब ये क्या मिल गया हमको, 7 का स्क्वायर बटा में 80। 7 का स्क्वायर बटा में 80। हम क्या बताएं कि टोसेंट का काम बस इतना रहेगा कि पावर में भाग देगा, रिमाइंडर का पता लगाएगा, बस इसके बाद इसका काम खत्म। अब जो करेगा 80 करेगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा भाई, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 बटा में 80, 7 सत्ते 49 बटा में 80। अब 49 80 से छोटा है तो यही रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कितना निकल कर आ जाएगा भाई, 49। रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा, 49। ठीक, ऐसे हम निकाल रहे थे भाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई 9 से भाग देना है, ठीक। तो क्या करेंगे, 9 पच्चे 45, देखो 9 पच्चे 45, रिमाइंडर कितना बचा, 3। 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, रिमाइंडर कितना आया, 3। फिर भाग देंगे भाई 9, 9 छक 54, 9 सत्ते 63। यहां पे कितना रिमाइंडर आ रहा है, -1। -1 की पावर ये क्या हो जाएगा, 117। ठीक, 117। ये देखो कितना है भाई, 3। 3। अभी -1 की पावर क्या है, सम है कि विषम है, 117 क्या है भाई, 117 विषम है। तो क्या हो जाएगा, जब विषम है तो माइनस रहेगा, -1, -1 बटा में 9, यही होगा ना भाई। देखो 1 की पावर कुछ भी 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी 1 ही आएगा। अगर माइनस है, ये क्या है भाई, अगर ये विषम है, पावर विषम है तो माइनस रहेगा, अगर ये सम संख्या रहेगी तो माइनस हट जाएगा। लेकिन ये विषम है तो -1 ही आएगा। देखो -1 की पावर 117, ये क्या है भाई, विषम है, तो माइनस इसके बराबर क्या आएगा, -1 ही आएगा। क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक, जब -1 आएगा तो -1 लिख दिए। अब कितना होगा भाई, घटाएंगे कितना, 2 बटा में कितना है, 2 बटा में 9। कितना है, 2 बटा में 9। तो 2 छोटा है तो यही रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। ठीक, देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब टोसेंट मेथड से हमारा काम कितना इजी हो जाता है। अब जिसको टोसेंट का ज्ञान नहीं रहेगा वो क्या करेगा भाई, वो अब जिसको टोसेंट नहीं पता रहेगा वो क्या करेगा, वो कैसे लगाएगा इसको। अब क्वेश्चन ये है, ठीक, क्वेश्चन नहीं भाई, क्या है ये। अब इसको कैसे करेंगे, बताओ इसको कैसे करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/72। क्या लिख सकते हैं इसको, इसको क्या लिख सकते हैं भाई। अब देखो ये 80, ये यहाँ पे 3 है, अगर 3 की जगह पे 81 आ जाए, अगर यहाँ पे 3 की जगह पे 81 रहता तो रिमाइंडर कितना मिलता, 1। अगर इस 3 की जगह पे 81 होता तो रिमाइंडर, अगर 3 की जगह पे 81 होता तो भाग देते तो रिमाइंडर 1 आता, और 1 की पावर कुछ भी होता तो रिमाइंडर 1 ही बचता। तो इसको हम 81 बनाएंगे। ठीक, कैसे बनाएंगे भाई, अब देखो हम क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3। ठीक, 3 किसकी पावर में 81 आता है, 4। अगर 3 की पावर 4 हम लिख दिए तो इसका मतलब 81 हो गया। देखो 3 की पावर अगर हम 4 लिख दिए, 3 3 का 9, 9 9 81, 81 हो गया। अभी क्या करेंगे भाई, 4 से अब देखो इसमें रिमाइंडर लिखेंगे, 4 एकम 4, कितनी बार भाग जाएगी, कि 4 से कितनी बार भाग जाएगी, देखो 4 एकम 4। अब किसमें भाग देंगे, 4 हम लिख लिए भाई, इसमें से हम 4 कॉमन ले रहे हैं। अभी देख रहे हैं कितनी बार जा रहा है, 4 कॉमन लिए, 81 हो गया, 4 एकम 4। ठीक, 4 एकम 4, कितना बचा भाई, 4 एकम 4, 6 में से 4 चला गया 2, कितना हुआ, 4 में से 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2, 27 हो गया। 4 छक 24, 4 छक 24। ठीक, देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, 27 हो गया, 4 छक 24, 4 छक 24 हो गया। अब कितना बचा, 3। अब 3 बचा तो कितना हो जाएगा भाई, 37 हो जाएगा। फिर 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36, देखो 4 नवा कितना हो गया, 36, 4 नवा 36 हो गया। अभी क्या रिमाइंडर, ये भी चला गया, 4 नवा 36, 37 में से 36 गया, 1 बचा, ये 13 हो गया। अब कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अभी कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो हम इसको अलग से लिख लेंगे, 3 की पावर 1। कितना लिखेंगे, 3 की पावर 1। ठीक, बटा में 80, बटा में 80। अभी देखो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 81 हुआ, ये 81 है, 3 की पावर 4 का मतलब 81। इसको भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो 1 की पावर कितना आ गया, 1 की पावर 16 93,
गुणे 3 की पावर 1 का मतलब 3 बटा में 80। एक की पावर कुछ भी एक ही आएगा, देखो एक की पावर कुछ भी एक ही आएगा, तो 1 गुणे 3 बटा में कितना आएगा, 3 बटा में 80, 3 बटा में 80। तो रिमाइंडर कितना है भाई, रिमाइंडर कितना आया, 3 80 से छोटा है तो यही रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 3। ये हो जाएगा उत्तर कितना, रिमाइंडर 3। ठीक, बस किसी चीज को भाई तोड़ना आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन दिया है भाई, ठीक, क्या दिया है, लिखा है 10 की पावर 10, 10 की पावर 100, 10 की पावर 1000, 10 की पावर 10,000 और चलते चलते 10 की पावर कितना है, कितना जीरो है भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है। ठीक, यहाँ पे कितना, 9 जीरो। देखो पहली बार में 1 जीरो, दूसरी बार में 2 जीरो, तीसरी बार में 3 जीरो, चौथी बार में 4 जीरो, तो कुल ऐसा कितनी बार बड़ा होगा। कहने का मतलब 10 की पावर 10, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, 7 जीरो, 8 जीरो, 9 जीरो, 9 जीरो पे जाके रुकी है कहानी। इसका मतलब कि 9 बार ये चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 9 बार लिखा गया है। ठीक, जैसे जैसे बढ़ रहा है एक एक जीरो भी बढ़ रहा है। एक बार 10 की पावर 1 जीरो, दूसरी बार 2 जीरो, तीसरी बार 3 जीरो, उसी तरह 9वीं बार 9 जीरो आ गया पावर में। ठीक, यही मामला है। तो पूछा है कि भाई रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। अब एक बात बता रहा हूं, हमको रिमाइंडर भाई पता करना है, क्या रिमाइंडर। अभी देखो 10 की पावर 10 अगर हम लेके चल रहे हैं, क्या 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 हम क्या लेके चल रहे हैं भाई, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 बटा में 7। अगर इससे हम रिमाइंडर पता कर रहे हैं, इसका 10 की पावर 10 में 7 से भाग देकर हम रिमाइंडर पता कर रहे हैं कि देख रहे हैं रिमाइंडर कितना आता है। ठीक, अब रिमाइंडर जब भाग देंगे क्या करते थे, इसी में पहले भाग देते थे, 7 से भाग दिए कितना आया 3, रिमाइंडर यहाँ पे बचा 3। अब क्या हो गया भाई, 3 की पावर 10, 3 की पावर 10 बटा में 7, 3 की पावर 10 बटा में 7, ये मामला हुआ 3 की पावर 10 बटा में 7। अभी 7 देखो, 3 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है। 3 और 7 क्या है भाई, 3 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है। अब 3 7 जब को प्राइम नंबर है और 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसका टोसेंट कितना होता था, 6। इसका टोसेंट कितना आता था, 6। तो 6 से क्या करते थे, इस पावर में भाग देते थे। ठीक, रिमाइंडर का पता करते थे, 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। इसका मतलब 3 की पावर 4। ठीक, टोसेंट से हम क्या किए, 7 का टोसेंट 6, 6 से पावर में भाग दिए, रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। 6 कम 6, रिमाइंडर 4 बचा, मतलब 3 की पावर 4 बटा में 7 हो गया। अभी क्या हुआ भाई, 3 की पावर 4 बटा में 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81, 81 बटा में 7, यही लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब 81। अगर हम रिमाइंडर का पता करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा भाई, 7 एकम 7, देखो 7 एकम 7, रिमाइंडर अगर हम पता करें 81 में भाग देकर, 7 दहा में 70, 70 7 दहा में 70, फिर 77, 11 सत्ते, देखो 11 बार जाएगी, 11 सत्ते 77, कितना बचा, 4। 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, कितना रिमाइंडर बचा, 4। कितना रिमाइंडर बचा, 4। यही रिमाइंडर बचा। कितना रिमाइंडर आया भाई, कितना रिमाइंडर आया, देखो 4 यहाँ पे रिमाइंडर मिला। जब हम 10 की पावर 10 में हम भाग दिए 7 से, तो रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। अब हम भाग देते हैं 10 की पावर 100 में, 10 की पावर हम 100 में भाग देते हैं, क्या 10 की पावर 100 में किससे भाग देते हैं, 7 से। फिर वही कहानी होगी, 7 से भाग लगाएंगे, ये 3 होगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 100 बटा में 7। इसका टोसेंट कितना निकल कर आएगा, फिर 6, तो 6 से 7 का टोसेंट 6, और 6 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा भाई, टोसेंट 6, टोसेंट से हम पावर में भाग लगाएंगे, देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो फिर रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा भाई, फिर दोबारा भी रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा रिमाइंडर। तो अब कितना है भाई, 3 की पावर 4 बटा में 7, फिर वही केस आ गया। फिर यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा भाई, रिमाइंडर क्या मिलेगा, फिर ये रिमाइंडर आएगा, हम 81 हो गया, 81 में 7 से भाग देंगे तो फिर वही मामला सेट होगा, 4 बटा में 7, फिर रिमाइंडर कितना आएगा, 7 ही आएगा। अब इसी तरह जब हम करेंगे किसका, 10 की पावर 1000 में, 10 की पावर 1000 में जब 7 से भाग लगाएंगे तो भी मामला यही सेट होगा, 3 की पावर कितना आएगा, 3 की पावर 1000 बटा में 7, फिर इसका टोसेंट कितना आएगा, 6, फिर 6 से भाग लगाएंगे इसमें, फिर हमको फाइनली मिलेगा 3 की पावर 4 बटा में 7, इसका मतलब 81, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा हमको, 4 बटा में 7 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर 4 आएगा। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि 10 की पावर 10, 10 की पावर 100, 10 की पावर 1000, 10 की पावर 10,000,
जितनी बार हम भाग देते जाएंगे 7 से, हर बार रिमाइंडर कितना मिलेगा हमको? 4 4 4, हमेशा रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा? 4 और 4, ऐसे मिलता चला जाएगा। लेकिन अब 4 4, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस 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 प्लस, तो ऐसा 4 कितनी बार है भाई? देखो 1 2 3, देखो 1 0 पे 1, 2 0 पे 2, तो इतना कितनी बार हुआ? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहली बार 4 1 0, दूसरी बार 2 0 पे 1 4, 3 0 पे 1 4, 4 0 पे 1 4, मतलब 9वीं 0 पर 9वीं बार 4 आया। इसका मतलब 4 कितनी बार आया? 9 बार आया। तो हम क्या लिखेंगे भाई? 4 आया कितनी बार? 9 बार आया। देखो कितना हो गया भाई? अब 7, 4 गुणे 9 बराबर 7। भाई मैं क्या करूं कि आपको जोड़ना है, देखो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना आया? 12। 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना आया? 12। अगर हम डायरेक्ट ये लिख दें 4 गुणे 3 तो भी तो 12 आएगा। हम लिख रहे हैं भाई 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, नहीं प्लस, ये प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 5 10 15 20, कितना आया? 20। अगर हम इसी को लिख दे भाई 5 गुणे 4 तो भी तो 20 आएगा। तो हम क्या किए भाई? हम डायरेक्ट देखिए 4, देखिए 4 4 4 4 कितनी बार? 9 बार है। तो हम डायरेक्ट क्या किए? हम डायरेक्ट लिख दिए भाई 4 गुणे 9, कितना हो गया भाई? 36 बटा में 7, 36 बटा में 7 क्या हो जाएगा भाई? 7 पच्चे 35, देखो 9 चौको 36, 36 बटा में 7, 7 पच्चे 35, कितना रिमाइंडर आया? 1, 1 बटा में 7, तो रिमाइंडर कितना मिला हमको? 1। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। ये हमारा आ जाएगा आंसर कितना? 1। इसका रिमाइंडर कितना आएगा भाई? शेषफल हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि जब भी 7 से हम भाग लगा रहे थे, 10 की पावर कुछ भी हो, 10 की पावर कुछ भी हो, जब हम 7 से भाग लगाएंगे, मतलब 10 की पावर 10, 10 की पावर में कितने भी जीरो, 10 की पावर 0, चाहे 10 चाहे 100 चाहे 1000 चाहे 2000, ऐसा कितना भी जीरो ऐसे हो पावर में, तो हम क्या करेंगे भाई? हमेशा रिमाइंडर हर बार कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। कितनी बार 4 आया? 1 2 3 4, पूरा 9 बार आया। तो 4 9 36, जोड़ेंगे सबको, 9 बार 4 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 36। फिर 36 में 7 से भाग लगाए तो रिमाइंडर कितना मिला हमको? 1। अब देखो क्या दिया भाई? 10, अच्छा ये देखो क्वेश्चन क्या रहेगा? 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 1, ये चीज 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3, ऐसे करते करते 10 की पावर 99 तक टोटल हमें पता चला भाई। 1 से स्टार्ट हुआ, 99, 10 की पावर 99 तक जाके एंड हुआ। ठीक, तो अभी देखो 6 का मामला है भाई। हम 6 से 10 में, देखो 10 की पावर 1, जब 10 में हम किससे भाग देंगे? 6 से, तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा? हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा भाई? रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। नहीं, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4। रिमाइंडर कितना? 4। उसी तरह फिर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब 100, 10 का स्क्वायर का मतलब 100, जब 6 से भाग लगाएंगे फिर हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा? फिर हमको रिमाइंडर यहाँ पे 4 ही मिलेगा। अभी 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 में जब 6 से भाग लगाएंगे तो फिर भी हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा? फिर रिमाइंडर 4 मिलेगा। ऐसे कहने का मतलब कि अब 10 की पावर कुछ भी हो, 10 की पावर कुछ भी हो, हमेशा रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। मैं क्या लिखा है कि भाई 10 की पावर कुछ भी हो, 10 की पावर कुछ भी हो, जब आप क्या करेंगे? 10 की पावर क्या हो? कुछ भी हो, आप 6 से भाग लगाएंगे तो हर बार आपको रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 4। ठीक, 10 की पावर कुछ भी हो, 10 की पावर कुछ भी हो, जब जब आप 6 से भाग लगाएंगे, 10 की पावर कुछ भी हो, जब भी आप उसमें 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर आपको हर बार कितना मिलेगा? हर बार रिमाइंडर आपको 4 मिलेगा, 4 मिलेगा रिमाइंडर। तो भाई रिमाइंडर आपको 4 यहां मिला, 4 4 4 4 4 4, हर बार रिमाइंडर आपको 4 मिलता जा रहा है। लेकिन रिमाइंडर ये 4 मिल रहा है कितनी बार भाई? या तो आप 4 4 करके जोड़ो, या तो आप देख लो 1 2 3 4 5 कितनी बार? 99 बार, या तो आप 99 से गुणा कर लो डायरेक्ट। ठीक, 99 बटा में 6। ठीक, अब इससे पता करना है कि भाई रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा। हम जोड़ लिए इसको। ठीक, हम 4 4 99 बार जोड़ेंगे तो 99 गुणे 4 लिखेंगे, तो जो जोड़ेंगे वही आएगा। ठीक, अभी हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई? कितना रिमाइंडर? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भाग देंगे, देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमको? 6 1 कम 6, 6 1 कम 6 से भाग देंगे, 6 1 कम 6, 99 में 6 1 कम 6 कितना बचा? 3। देखो 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, कितना रिमाइंडर बचा? 3। 3 यहां पे जुड़े 39 हो जाएगा, फिर 6 36, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। इसका मतलब कि जो 96 है, 6 से पूरा कट जाएगा। देखो 6 कम 6, 6 का 36,
रिमाइंडर कितना मिला 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 4 गुणे 3 मिला हमको बटा में 6, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 बटा में 6, यही मिलेगा ना भाई। रिमाइंडर क्या था, 4 गुणे 99, 4 गुणे 99, 4 तो है, 6 से भाग दिए, रिमाइंडर कितना मिला हमको 3 मिला, तो 4 तिहाई 12 हो गया, 4 तिहाई 12 बटा में 6, ये क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा 6, देखो 6 से 12 पूरा कट जाएगा, जब पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, जब पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। ठीक, ऐसे हम करेंगे, जब पूरा कटेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, क्या आएगा 0, जब पूरा कटेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिया है, 5 की पावर 500, 5 की पावर 500 बटा में 500 से आपको भाग देना है। ठीक, अब इसको कैसे हम पता करेंगे भाई, इसमें टोसेंट तो लगेगा नहीं क्योंकि ये को प्राइम है ही नहीं, 5 और 500 आपस में कट जाएगा, को प्राइम तो है नहीं। ठीक, जब को प्राइम नहीं है तो क्या करेंगे हम, जब को प्राइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको जब तक इसको छोटा नहीं करेंगे तब तक हमारा मामला सेट नहीं होगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर बताओ 497 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 की पावर 3 इसको तोड़ सकते हैं, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 497, इसका मतलब हुआ 5 की पावर 5 बटा में 5। ठीक, अभी देखो मैंने क्या लिखा भाई, क्यों ऐसा लिखा, अब 125 ये क्या हो गया, 125 हो गया, 5 का पावर 3 का मतलब 125, 5 25, 25 25 125, तो 125 से जब इसको काटेंगे भाई, 125 से काटेंगे कितनी बार भाग जाएगी, 4 बार, कितनी बार भाग जाएगी 4 बार, तो इसका मतलब अब क्या हो गया कि 5 की पावर 497 बटा में 4, यही हुआ। ठीक, अब जब हम 4 से 5 में भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 की पावर कितना है 4 9 7 बटा में 4, 1 की पावर कुछ भी होगा, 1 की पावर कुछ भी 1 ही आएगा, तो कितना हमको मिला 1 बटा में 4, 1 बटा में 4। रिमाइंडर 1 कब आता, जब ये 4 होता, रिमाइंडर 1 तब होता जब ये 4 होता, लेकिन भाई यहाँ 4 तो है नहीं, यहाँ कितना है 500, अब फिर इसको हमें 500 बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितना है 1 बटा में 4, अब इसको 500 बनाएंगे इसको, तो 500 बनाने के लिए फिर 125 का गुणा करना पड़ेगा, तो 125 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि भाई 4 से रिमाइंडर नहीं बताना है ना, हमें किससे बताना है, हमें 500 से बताना है, तो कितना हो जाएगा भाई 125 बटा में 500 हो गया, फिर दोबारा तो 125 छोटा है तो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है 125, रिमाइंडर कितना है भाई 125। ठीक, ऐसे हम करेंगे क्वेश्चन को। देखते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन, अब देखो क्या दिया है भाई, 54 की पावर 124 बटा में 17, अभी देखो क्या है 54 54 और ये क्या है भाई, 54 और 17 क्या है, को प्राइम नंबर है, सब अभाज्य संख्या है। 16 25 80, 16 छक्का 96। ठीक, अभी हम इसको और छोटा कर सकते हैं, देखो और छोटा कैसे करेंगे भाई, देखो मतलब कि भाई करने के बहुत तरीके हैं, आपका जैसा दिमाग काम करे वैसा करिए। ठीक, लेकिन जो तरीका बताऊंगा वो बहुत जबरदस्त बताऊंगा मैं। 17 से भाग देंगे इसमें कितनी बार, 17 तिहाई 51 कितना बचा 3, 17 तिहाई 51, 54 में से 51 गया, 3 बचा, 3 की पावर कितना आ गया भाई, 3 की पावर 124। अब ये क्या हो गया भाई 3 की पावर, अब ये क्या हो गया 3 की पावर 124, 3 की पावर 124 बटा में 17, ये चीज हो गया, 3 3 का 9, 17, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 तिहाई 12, 3 कम 3 लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज हम लिख सकते हैं,
भाई 3 की पावर 4, फिर देखो 4 × 3 = 12, इसका मतलब 4 × 4 4 × 3 = 12, यही बात हुई। ठीक, बटा में 17। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई 81, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब 81, और जब 17 से भाग देंगे हम इसमें 81 में, इसका मतलब क्या हुआ देखो 81 की पावर 31 बटा में 17। अब भाग देंगे हम तो क्या मिलेगा 17 × 5 = 85। देखो भाग देंगे 17 × 5 = 85, माइनस कितना भाई 17 × 5 = 85, -4 मिला हमको, -4, 17 × 5 = 85, -4 की पावर कितना आ गया भाई -4 की पावर 31 बटा में 17, 31 बटा में 17, ये चीज निकल के आया -4, 17 दूना, हाँ अब देखो क्या हो जाएगा भाई 17 दूना 34, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 16 दूना 32। ठीक, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 16 दूना 32 माइनस, 1 मिनट। अब देखो जैसे कि भाई ये 17 से, अब इसका देखो 4 और 7 क्या है, 4 और 7 क्या है भाई, 4 और 7 को प्राइम नंबर है, 4 और 7 क्या है को प्राइम नंबर है। जब 4 और 17 को प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसका टोसेंट क्या होगा, टोसेंट होगा 16, टोसेंट क्या होगा 16। अब 16 से जब इसमें इसकी पावर में भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई 16 दूना 32, 16 दूना 32, ये तो -4 है, 16 दूना 32 -4। अब 16 दूना 32 तो -1 रिमाइंडर बच रहा है, क्या बच रहा है -1, -1, 16 दूना 32 -1। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पावर में भी तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया 17। तब ये हमको क्या मिला है कि भाई -4 की पावर -1 बटा में 17, ये क्या हो जाएगा भाई 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 बटा में 17, तो रिमाइंडर हमको क्या मिला 4, रिमाइंडर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे भाई हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया, अगर इसको शॉर्ट में देखना तो इसको क्या कर सकते थे हम, ये कितना है भाई, ये यहां तक मिला हमको 3 की पावर कितना मिला, 3 की पावर 124 बटा में 17, इसका टोसेंट कितना हो जाएगा भाई, इसका टोसेंट 16 मिलेगा, 16 से क्या करेंगे पावर में भाग लगाएंगे, 16 से पावर में भाग लगाएंगे, देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है। ठीक, 3 की पावर 16 से भाग लगाएंगे, 16 कितना हो जाएगा भाई 16 25 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते, 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 छक 42 को 2, 7 छक 42, देखो 16 सत्ते 7 छक 42 को 2, और 7 कम 7 4 11, यही बच रहा है 112। रिमाइंडर कितना हो जाएगा भाई 12 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 16 से भाग लगाएंगे रिमाइंडर कितना आएगा 12, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 12 बटा में 17, यही आएगा। ठीक, भाई यही आएगा ना, जब 16 सत्ते 112, 112 जाएगा 124 में से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 12, तो 3 की पावर 12 बटा में इतना हो गया 17। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 बटा में 17, 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 बटा में 17, इसका मतलब 81 हुआ भाई, 3 की पावर 4 का मतलब 81, तो 17 पचे 85, 17 पचे 85, तो कितना बचेगा भाई देखो 17 पचे 85, तो कितना आएगा यहाँ पे 17 तिया 51, ठीक 17 तिया 51, 17 पचे 85, कितना आएगा भाई यहाँ पे 17, 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 4 का मतलब 81, 17 पचे 85, कितना बचेगा भाई -4, यहाँ पे -4 गुणे इसका भी -4 आएगा भाई, यहाँ पे -4 बचेगा ना, -4 -4 -4, तो -4 गुणे -4 गुणे -4 बटा में 17। ठीक, 4 चौको 16, 16 चौको 64, कितना है भाई 4 चौको 16, 16 चौको 64, -3 बार है तो क्या आएगा -64 बटा में 17, यही मिलेगा -64 बटा में 17। अब 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 चौको 68, क्या क्या मिल रहा है ऐसे।
अगर हम ये ना लिखकर हम ये लिख देंगे भाई माइनस इसका इसका मतलब -4, देखो -4 गुड़े -4 गुड़े 4 चौको 16। अगर हम ये लिखें -4 गुड़े -4, -4 गुड़े -4 कितना हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा। 16 बटा में 17 ये भी लिख सकते हैं। अब ये -4 है, अब 17 से इसमें भाग देंगे, जब 17 से 16 में भाग देंगे यहाँ पे कितना आएगा -1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा -1। देखो जब 17 से 16 में भाग देंगे तो कितना आएगा -1 रिमाइंडर। जब -1 रिमाइंडर आएगा तो क्या मिला हमको -4 गुड़े -1 बटा में 17। अब माइनस गुड़े माइनस कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा भाई 4 बटा में 17। तो रिमाइंडर कितना आ गया 4, रिमाइंडर कितना आया 4। ठीक, इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। मतलब करने का कई तरीका है, जरूरी नहीं कि भाई एक तरीके से आप करो। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 78। क्या दिया है, कह रहा कि 6 कितनी बार 6 कितनी बार 134 टाइम्स दिया है, 134 बार दिया है, और डिवाइड करना आपको 13 से। पूछ रहा है भाई रिमाइंडर बता दीजिए हमको कितना शेषफल आएगा। ये 6 कितनी बार है 134 बार है, तो रिमाइंडर कितना आएगा यही आपको क्या करना है बताना है। ठीक, यही आपको क्या करना है भाई बताना। अब एक बात बताना, अब इसका नियम देखो क्या है। अब इसका नियम क्या है भाई, अगर कोई संख्या, इसका नियम यह है कि यदि कोई संख्या रिपीट हो रही है कितनी बार 6 बार, यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो रही है, यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो रही है, 6 बार रिपीट हो रही है। ठीक, यदि कोई संख्या कितनी बार रिपीट हो 6 बार, यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो, जैसे यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो, जैसे देखो जैसे 6 बार, जैसे मैंने लिखा भाई जैसे 1 1 1 कितनी बार 1 2 3 4 5 6, या 6 बार रिपीट हो 1 2 3 1 2 3 6 बार। अगर कोई नंबर मतलब कोई डिजिट, सपोज अगर कोई डिजिट 6 बार रिपीट हो, कितनी बार 6 बार कितनी बार रिपीट हो 6 बार। मैंने क्या बोला, यदि कोई नंबर लगातार 6 बार रिपीट हो रहा है तो वो हमेशा डिविजिबल होगा, तो वो हमेशा डिविजिबल होगा, हमेशा। तो वो हमेशा डिविजिबल होगा किससे, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से। ठीक, इन नंबर से हमेशा क्या होगा डिविजिबल होगा। मैंने क्या बताया कि भाई यदि कोई संख्या यदि कोई नंबर 6 बार लगातार रिपीट हो रहा है, यदि कोई नंबर या डिजिट, यदि कोई डिजिट 6 बार लगातार रिपीट हो रहा है, जैसे 1 1 1 1 1 6 बार, अगर कोई नंबर लगातार रिपीट हो रहा है 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 6 बार लगातार, तो वो हमेशा डिविजिबल होगा किससे, 3 से, 7 से और 13 से और किससे 37 से। ठीक, 3 से, 7 से, 13 से, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और किससे भाई 37 से। 3 7 11 13 37। ठीक, ये हमेशा डिविजिबल होगा। आप कैलकुलेटर पे भाई लगा सकते हो, अब कैलकुलेटर खोल के मोबाइल में अभी आप इसमें भाग दोगे, कोई भी संख्या आप लिख लो, कोई भी डिजिट कोई भी डिजिट, यदि कोई डिजिट आप लिख लिए भाई 6 बार लगातार, चाहे 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7, कोई डिजिट आप लिख लो, आप इससे भाग दो, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से, सबसे भाग जाएगी, सबसे वो कटेगा। ठीक, इससे भी कटेगा और क्या होगा इसके मल्टीपल से भी कटेगा। अभी देखो जैसे मैं लिख लिया 7 3 21, 7 3 21 21 से भी कटेगा। अभी मैं लिख लिया 11 3 33, तो ये संख्या 33 से भी कटेगी। अब मैं लिख लिया भाई 11 7 77, इससे भी कटेगा, 11 7 77, इस 77 से भी संख्या कटेगी। मतलब इससे तो कटेगा भी, इससे तो कटेगा ही, 3 7 11 13 और 37 से तो कटेगा ही, इसके अलावा ये इसके मल्टीपल से भी कटेगा। इसके अगर गुणा करें 3 7 21 तो 21 से भी कटेगा, 11 7 77 इससे भी कटेगा। ठीक, अभी मैं लिख दूं भाई देखो 7 3 21 इससे भी कटेगा, 13 3 39, 13 3 39 इससे भी कटेगा, 13 7 91,
इससे भी ये संख्या कटेगी, इनसे तो कटेगा ही कटेगा, इनके इनको अगर मल्टीपल गुणा कर दिया जाए तो उससे भी कटेगा उस। ठीक, अब क्या हुआ भाई, अब हम जान गए कि ये किससे किससे कटेगा। अब ये कितनी बार है, छह 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 कितनी बार, 134 बार है। ठीक, कितनी बार है, 134 बार है छह छह। तो जब छह 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 134 बार है, तो हम देखेंगे छह छह का पेयर कितना बन रहा है। देखो छह छह का पेयर कितना बनेगा, ये कितना है भाई, 134 बार है, 134 बार। तो हम ये देखेंगे छह छह का पेयर कितनी बार बनेगा, ये छह छह का पेयर। देखो इसको हम क्या ले सकते हैं भाई, छह छह का पेयर कितनी बार बनेगा। देखो छह एक कम, अगर हम इसको छह से भाग दें तो छह दूनी बार है, छह दूनी बार है। देखो छह भाग देंगे इसमें, छह दूनी बार है, कितना बचा, एक, 14 हो गया, छह दूनी 12, एक बचा 14 हो गया, फिर छह दूना 12, भाई छह दूना 12, एक बचा 14 हो गया, फिर छह दूना 12, अभी कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, दो बचेगा, बचेगा कि नहीं दो। देखो छह दूना 12, एक बचा 14, फिर छह दूना 12, कितना बचा, अभी दो बचा। तो 22 बार तो कंप्लीट डिविजिबल है, 22 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 22 प्लस 2, 22 प्लस 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 22 प्लस 2, इसका मतलब रिमाइंडर 2 बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 132, 132 प्लस 2 बटा में 6, 102। हम क्या लिख सकते हैं, 134 को 132 प्लस 2 बटा में 6। इसका मतलब कि ये छह छह का पेयर कितना बनेगा। अब देखो ये छह से ये पूरा कट जाएगा, छह से देखो कटेगा भाई, जितना भी पेयर बनेगा छह से, छह दूना 12, देखो छह दूना 12, एक बचा छह दूना 12, ये छह से कितनी बार, देखो ये पूरा कट जाएगा इतना, मतलब छह छह का पेयर कट जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम क्या लिखे कि 134 को हम लिख सकते हैं, क्या बताएं, 132 प्लस 2, 132 प्लस 2। जैसे अब हम लिखे भाई छह 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 कितनी बार, 132, 132 बार। ठीक, कितनी बार, 132। और फिर यहाँ पे छह छह कितनी बार, अभी दो दो छह बच गया, दो छह हम अलग कर ऐसे लिख लेते हैं समझने के लिए, बस ये समझने का एक तरीका है। हम लिख लिए भाई 132 बार छह छह लिखे, और दो अभी छह बचा, दो छह को अलग किए, देखिए 132 प्लस दो छह कितना हो गया, एक छह 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 कितनी बार, 132 बार। हम लिख 132 बार, हम लिख लेते भाई 100 इतना टाइम, इतना टाइम्स कोष्टक 166। किससे भाग देना है, 13 से, 13 से। ठीक, अब 13 से भाग देना है, हम क्या जान गए, हम यहाँ पे पढ़ लिए कि भाई अगर कोई डिजिट 6 बार लगातार रिपीट हो रही हो तो वो डिविजिबल होगा, 3 7 11 13 और 37 से डिविजिबल हो जाएगा। जब ये डिविजिबल हो जाएगा 3 7 11 13 37 से, तो ये जो छह छह का पेयर कितना बनेगा भाई, 132 टाइम्स अगर रहेगा, छह 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 कितनी बार, 132 टाइम। तो ये छह छह का पेयर सब रिमाइंडर जीरो बनता चला जाएगा, कट जाएगा। तो अब ये क्या होगा भाई, ये तो चीज पूरा डिवाइड, ये तो पूरा कट जाएगा, यहां तक रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको, जीरो। यहां तक रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि भाई ये छह छह का पेयर ऐसे बना होगा ना, छह 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 कितनी बार, छह बार, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो, फिर आगे छह 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 कितनी बार, फिर यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो, ऐसे रिमाइंडर आता चला जाएगा। ये केवल बचेगा कितना, ये दो छह बचेगा लास्ट में, ये छह 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 का पेयर बनता चला जाएगा। देखो कितने पेयर बनेंगे, 132 है ना भाई, 132 में हम छह से भाग देंगे, छह दूना 12, छह दूना 12, देखो छह दूना 12, ठीक, कुल 22 पेयर, यहाँ पे 22 पेयर बनेगा, यहाँ पे छह छह का 22 पेयर बनेगा। दो पेयर, दो छह को हटा दिया जाए, जब हम दो छह को हटा देंगे, टोटल कितना, जब दो छह को हम अलग कर लेंगे तो कितना छह बचा, 132 छह बचा, और 132 छह में, 132 छह में कितना पेयर बनेगा, कुल 22 पेयर बनेगा। और 22 पेयर क्या यहाँ पे हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो देगा, क्योंकि पूरा डिविजिबल होता चला जाएगा। ठीक, अब ये चीज हो जाएगा डिविजिबल, तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो बचा, तो डिसाइड कौन करेगा, केवल ये करेगा, 66। अब डिसाइड खाली 66 करेगा, 66 बटा में 13। हम क्या लिखेंगे भाई, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65 कितना आया, एक, एक बटा में 13। अब यही छोटा है तो भाई रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आएगा इसका, एक। ठीक, रिमाइंडर कितना आएगा, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन, अब पूछा है इसमें रिमाइंडर, अब रिमाइंडर पूछा है 7 7 कितनी बार है, 363 बार है। अब हम क्या बताएं कि भाई अगर 6 बार कोई डिजिट लगातार रिपीट होगा तो हमेशा डिविजिबल होगा 3 7 11 13 और 37 से। यहाँ 11 है
तो बस हम देखेंगे ये 6 का पेयर कितना बन रहा है, 6 का पेयर कितना बन रहा है। अगर हम देखो 6 से भाग दिए तो 360, देख रहे हो। अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं 7 7 7। अब हम खाली लिख रहे हैं कितनी बार, 360 बार, 360 टाइम्स। कोष्टक बंद कर दे रहे हैं, बस ये समझने का एक तरीका है। अभी कितना 6 बचा, 3 6 6 6 6, यही बचा। अब इस किससे भाग देना है भाई, 11 से, 11 से। अब देखो 6 से तो एक कट गया ना भाई, अब 6 का पेयर देखो 360 में कितना पेयर बन रहा है, 360 में 6 से भाग देंगे, 6 36, कुल 60 बार भाग गई, इसका मतलब 60 पेयर बना। ऐसा 6 का ऐसे ऐसे 6 का कितना पेयर बना भाई, ऐसे ऐसे कुल 6 का कुल 60 पेयर बना, 60 पेयर। जब 60 पेयर बनेगा तो ये तो पूरा कटता चला जाएगा ना भाई, ये सब कटता चला जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो देखो यहां तक 360 तक कुल कितना पेयर बना, 60 पेयर बना। तो यहां तक तो पूरा रिमाइंडर मामला क्या आ जाएगा, 0। यहां तक रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब डिसाइड कौन करेगा, केवल ये डिसाइड करेगा कितना, 6 6 6। ये डिसाइड करेगा कितना, 6 6 6, 666 11। अब 11 से भाग देंगे, 11 6 66, रिमाइंडर कितना आएगा, 6 बटा में 11। अभी 6 छोटा है तो ये क्या है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6। बस ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखो ये क्या है, 45 बार है। कितनी बार है, 45 टाइम्स। अब हम देखेंगे फिर 6 6 6 6 दिया है, कितना पेयर बनेगा, देखो 6 7 42, 6 7 42 42। अगर केवल कहने का मतलब है कि भाई अगर ये 6 6 6 6 6 जो है कितनी टाइम्स होता, 42 टाइम्स। अगर केवल ये 42 टाइम्स होता, देखो 6 6 का पेयर बनता जाता, 6 7 42, 6 6 6 6 6, रिमाइंडर क्या यहाँ पे मिल जाता, 0। लेकिन 42 नहीं, 45 है। अब इन 6 कितनी बार है भाई, 6 3 बार है, 6 6 6, अभी 3 बचा। इसको भाग देंगे किससे हम, 37 से। ठीक। अब यहां तक मामला क्या है भाई, यहां तक तो मामला 0 है। ये तो रिमाइंडर देखो 6 6 का पेयर बनता जाएगा, कितना पेयर बनेगा, कुल 7 पेयर बनेगा। 6 7 42, 6 6 6 6 6 6 6 6 का कुल 7 पेयर बनेगा। तो वो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको, ये रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। अब रिमाइंडर हमको यहां से यहां तक क्या मिला, 0। लेकिन डिसाइड कौन करेगा, अभी ये करेगा डिसाइड 6 6 6 बटा में 37। ठीक, 6 6 6 बटा में 37। आप जब इससे भाग दोगे तो ये भाई क्या होगा, 37 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 37 से 37 से पूरे बार भाग चली जाएगी, कट जाएगी। रिमाइंडर क्या आपको मिलेगा, रिमाइंडर आपको मिलेगा 0। जब पूरी बार भाग चली जाएगी तो भाई रिमाइंडर 0 मिलेगा ना। आप 37 से भाग दोगे तो कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा भाई, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ठीक है भाई, तो नंबर सिस्टम का जो रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर शेष पर में आज जाके कंप्लीट हो गया। पूरी 4 क्लास आज हुई है। ठीक है, 4 क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पूरा खत्म हुआ है। कुछ भी नहीं छोड़े, जितनी बातें हो सकती थी रिमाइंडर थ्योरम की सारी बातें मैंने बताया, कुछ भी नहीं छूटा है। ठीक है, तो अगर भाई वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक, फिर चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई।